कभी कभी फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, कभी कभी वो बन जाती है असलियत। और जब रियल लाइफ में टकराती है तो जो होता है वो इंसान की समझ से बाहर होता है। आज की कहानी एक ऐसे एक्टर से जुड़ी है जो अपने किरदार में इतने खो जाते हैं कि असल और नकली का फर्क मिट जाता है। ये कहानी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुए एक ऐसे डरावने हादसे की जिसके बारे में आज तक किसी ने खुलकर बात नहीं की। 2018 की बात है। नवाजुद्दीन एक लो बजट लेकिन बेहद डार्क फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। लोकेशन थी उत्तराखंड का एक पुराना सुनसान बंगला जहां सालों से कोई नहीं गया था। स्थानीय लोग उस जगह को काली हवेली कहते थे। क्योंकि वहाँ कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन फिल्म की टीम ने इन सब बातों को मजाक समझा। डायरेक्टर ने कहा, परफेक्ट लोकेशन है, रियल फील आएगा। शूटिंग के पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन कुछ अजीब हुआ। सीन था नवाजुद्दीन को एक खाली कमरे में बैठकर डायलॉग बोलना था। कैमरा ऑन हुआ और जैसे ही उन्होंने डायलॉग शुरू किया, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सबको लगा हवा होगी, लेकिन उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। तीसरे दिन डायरेक्टर ने पिछली फुटेज देखी और जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। जब नवाजुद्दीन अकेले कमरे में बैठे थे तो उनके पीछे एक धुंधला साया दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था, लेकिन उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। अब असली डर शुरू हुआ। नवाजुद्दीन अचानक अजीब बिहेव करने लगे, जो अक्सर कहते थे, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पास बैठा है। एक रात उन्होंने अपने कमरे में किसी से बात करनी शुरू कर दी। क्रू ने पूछा, सर आप किससे बात कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें नहीं दिख रहा, वो यही खड़ा है। उस रात क्रू के 3 लोगों ने कसम खाकर कहा, उन्होंने नवाजुद्दीन को आधी रात को हवेली के पीछे खड़े देखा। वो किसी के साथ बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उनकी आवाज़ बदल गई और उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें जाना होगा, ये जगह मेरी है। अगले दिन एक बुजुर्ग गांव वाला आया। उसने बताया, इस हवेली में पहले एक आदमी रहता था जो लोगों से बात करता था, जो दिखाई नहीं देता था। एक दिन वो खुद गायब हो गया और तब से वो किसी और के जरिए वापस आने की कोशिश करता है। उस दिन के बाद शूटिंग तुरंत बंद कर दी गई। नवाजुद्दीन को शहर वापस ले जाया गया, लेकिन उन्होंने उस फिल्म के बारे में कभी बात नहीं की और वो फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। तो क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या सच में किसी और ने नवाजुद्दीन को अपना जरिया बना लिया था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी सिर्फ हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी
शायद आपकी सोच से भी ज़्यादा डरावनी होगी। और याद रखिए, डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता, कभी कभी वो आपके आसपास भी होता है।